तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है पिछले 3 साल से फंड। तो डिटेल में इस वीडियो में हम इस फंड पे बात करेंगे, कैसी रिटर्न्स है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह इसकी कैसी है, इन सभी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर कोई यही कहता है कि मेरा नंबर कब आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहां पर आप 13% तक की रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 13 कैरेट ऐप की। इस ऐप में आप सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत करके 13% तक की रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इसमें ऑनबोर्डिंग भी बेहद आसान है और इसके साथ साथ इन्होंने आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी के साथ पार्टनर भी किया हुआ है। अब इस ऐप में जो आप रिटर्न्स जनरेट करते हैं ये मार्केट लिंक्ड नहीं होती है, तो मार्केट की बढ़ने और घटने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 18 या 18 साल से ज्यादा की अगर आपकी उम्र है, पैन कार्ड है आपके पास और बैंक अकाउंट, तो आप इस ऐप में 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो भाई 13 नंबर आ गया, सो आज ही डाउनलोड करें 13 कैरेट ऐप और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 13 कैरेट ऐप से शुरू करें। भाई ये दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर लॉन्च डेट की बात करते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड जो है वो अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। तो लगभग अगर अभी आप देखेंगे 5 साल के आसपास इस फंड को यहाँ पर हो चुका है। अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव चीज क्या है कि कंसिस्टेंसी है। सेम फंड मैनेजर इस फंड को लगभग पिछले 5 साल से हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी इसका काफी कम यहाँ पर नजर आता है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो यहाँ पर इस फंड में रिस्क यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि मेजरली सारा ही पैसा ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में ना के बराबर पैसा है। सिर्फ 1% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है और मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 3% पैसा ही है। तो उस एंगल से थोड़ा सा रिस्क जो है ये फंड ज्यादा लेकर चल रहा है, तो उस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ज्यादा रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो ये फंड यहाँ पर सुटेबल नजर आता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो है और ये हमने टाटा के सभी फंड्स में ये चीज कॉमन देखी है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशो इन फंड्स की नहीं होती है। सिर्फ 0.31% की एक्सपेंस रेशो है और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इसकी रिस्क रेशोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी अच्छी नजर आती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड की ये दिखाती है कि कितना स्टेबल है रिटर्न्स के मामले में, तो स्टेबिलिटी नजर आ रही है। शार्प रेशो भी इसकी अच्छी नजर आ रही है। शार्प रेशो ये बताती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, तो ये भी इसकी काफी अच्छी है। और टर्नओवर रेशो सिर्फ 6% की है। तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितनी ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड नहीं कर रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में ये फंड अभी भी चेंजेस नहीं कर रहा है। तो ये अगर हम टर्नओवर रेशो के एंगल से देखते हैं काफी कम टर्नओवर रेशो यहाँ पर है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो पॉजिटिव चीज यहाँ पर एक और नजर आती है कि इंडियन कंपनीज में इंडियन जो सेक्टर्स हैं, जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उसमें इसने पैसा लगाया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मटेरियल, ये ऑलमोस्ट सभी वैसे सेक्टर हैं जो कि इंडिया पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। और अभी जब ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसे ही सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। एक हेल्थ केयर सेक्टर थोड़ा सा ग्लोबली डिपेंडेंट है यूएस पे, तो वो एक सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स जो है वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करने वाले सेक्टर्स हैं। कंपनीज पे बात करें तो देखिए जब हमने आज से 6 महीने पहले इस फंड का रिव्यू किया था लगभग यही कंपनीज उस वक्त भी नजर आ रही थी, क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। आईडीएफसी, बीएएसएफ इंडिया, क्वेस कॉर्प, रेडिको खेतान, यहाँ पर मेजरली सारी यहाँ पर आपको सिमिलर कंपनीज नजर आती है। लेकिन साथ में एक चीज समझनी है कि थोड़ी सी ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है। क्वेस कॉर्प अगर आप बात करें, रेडिको खेतान आप देखें, बीएएसएफ इंडिया देखें, आईडीएफसी देखें, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की कंपनीज में
ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है। एक दो कंपनीज को छोड़ दें, सी इन्फो सिस्टम्स और यूटीआई एएमसी, ये थोड़ा सा कम रिस्क वाली कंपनीज है, लेकिन मोस्टली टॉप 10 में जो कंपनीज हैं वो ज्यादा रिस्क वाली कंपनीज नजर आती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एसेट एलोकेशन, जहां पर ये 83% पैसा स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, वहां पर ये रिस्क ज्यादा ले रहा है। और कंपनी वाइज भी अगर हम एलोकेशन देख रहे हैं तो ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये फंड अपना पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। तो ये दो चीजें आपको इस फंड में समझकर चलनी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अगर हम रिटर्न्स की बात यहां पर कर लेते हैं तो देखिए रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने कंसिस्टेंट दी है। 3 साल में 39% की रिटर्न्स है, सिंस इंसेप्शन यानी कि लगभग 5 साल में 27% की रिटर्न है, जो कि काफी अच्छी रिटर्न्स आप मान सकते हैं। 1 साल में 20% की, और 2 साल में 20% की, और 1 साल में लगभग 25% के रिटर्न है। तो सभी टाइम पीरियड में एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर आपको ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम एसआईपी में बात करें तो एसआईपी में भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 1 साल में 39% की रिटर्न है एसआईपी में, 2 साल में 28, और 3 साल में 32% की। तो यहां पर भी कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देते हुए ये फंड यहां पर नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, हमेशा एक चीज आपको समझनी है कि कौन सा फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो चीज देखनी आपको हमेशा जरूरी है अगर आपको किसी फंड की रिटर्न्स को सही मायने में जज करना है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, 1 साल में लगभग ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न दे रहा है, 25-26% के आसपास की रिटर्न है। 2 साल में अगर आप देखते हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से फार बेटर रिटर्न ये फंड दे रहा है। आप देखेंगे 21% की रिटर्न इस फंड ने दी है, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 15% के आसपास की। 3 साल में भी यही देखने को मिलता है कि 42% की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले आप देखते हैं तो इस फंड ने 42% के आसपास के रिटर्न दिए, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 32% के आसपास के रिटर्न दिए है। तो फंड की रिटर्न्स यहां पर कंसिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात यहां पर यह है। और लगभग अगर हम 1, 2, 3, 5 साल किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप है। टॉप 5, टॉप 6 कैटेगरी में ये फंड हमेशा आता है। लेकिन जो रिस्क है ये फंड ज्यादा लेकर चल रहा है, क्योंकि ये 83% पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है, और कंपनीज भी जो है वो ज्यादा रिस्की है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। रिटर्न वाइज अगर आप देखते हैं तो अच्छी रिटर्न है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला ये फंड यहाँ पर चल रहा है। तो ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। कंसिस्टेंसी यहाँ पर अच्छी इस फंड में नजर आती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय इस फंड में ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। और दोस्तों अगर आप लोग भी 13 कैरेट में इन्वेस्ट करके 13% तक की रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।